ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। आज है 23 सितंबर का दिन और आज की अगर मार्केट के ट्रेंड की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में और पूरे मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी हमने देखी और करंटली अगर देखें तो क्लोजिंग जो है 21,178 के ऊपर में होते हुए दिखाई दी है। हमने डिस्कशन किया था कि अगर 21,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो सीधा फ्री फॉल आपको देखने मिलेगा 18,000 के लेवल तक। और हमने आज टेलीग्राम चैनल पर डिस्कशन भी किया था कि 21,000 का लेवल ब्रेक हुआ है और बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही रिस्की जोन में ये जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट ने जैसे ही नीचे की तरफ अपने ये जो सपोर्ट्स हैं, अगर हम ये लाइन देखें, सपोर्ट जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में अच्छी खासी गिरावट हुई। लो आपको देखने मिल रहा है 20,821 का। वहीं पे इसने रिबाउंड किया और 21,200 के आसपास वापस मार्केट आता हुआ दिखाई दिया। बहुत ही शार्प रिकवरी देखने के लिए मिली क्योंकि एक बात सर्टेन थी, अगर 21,000 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होती, जो ये सपोर्ट लेवल है, तो आपको डेफिनेटली आने वाले दिनों में 18,000 का लेवल देखने मिलता। पर अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे में है। इमीडिएटली अगर रेजिस्टेंस देखें तो 22,000 के ऊपर में है और ऊपर में 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे 22,000 का जो लेवल है ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा और इसके ऊपर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा मार्केट के लिए हो जाएगा। तो अभी के लिए ऐसा हो सकता है मैक्सिमम कि 22,000 तक इसका लेवल रहे और इसी जोन में फिर से कंसोलिडेशन करे जहां पे इसने पहले किया था। एक ये पॉसिबिलिटी इमर्ज होती है। दूसरा, 21,000 अगर के ब्रेक होता है और इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको 18,000 का लेवल देखने के लिए मिलेगा और बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। आप एक महीने के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सर्टेनिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में है, ओनली इफ़ इट क्लोजेस बिलो 21,000। तो ये जो लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही मेजर लेवल है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो डेफिनेटली आपको 18,000 तक का लेवल देखने के लिए मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है और ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बीच में कोई भी मुझे सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है और लगभग सारे सपोर्ट मार्केट ने अपने ब्रेक कर दिए हैं। कल की क्या सिचुएशन रह सकती है? तो कल की सिचुएशन सिंपल सी बात है, 21,390 ये जो लेवल है ये 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। ये इसका अभी फिलहाल के लिए मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको एक फिर से गिरावट और एक वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। कल मंथली एक्सपायरी का दिन है तो 21,000 का लेवल बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। इसलिए कल की अगर रेंज की बात करें तो फिर से आपको 21,000 से लेकर 21,500 तक की रेंज आपको देखने के लिए मिलेगी और हाईली वॉलेटाइल सेशन कल आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब मेजरली खुलता कहाँ पे है ये बहुत ही जरूरी है। अगर गैप डाउन खुला और 21,000 के नीचे खुला तो एकदम फ्री फॉल है, आपको बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहली बात है कि 21,000 के नीचे अगर खुलता है तो मार्केट खुलते ही सेल कर देना है, आपको दिमाग ही यूज नहीं करना है। वहीं अगर मार्केट अपसाइड खुलता है, पॉजिटिव खुलता है, 21,390 या 21,400 का आप जो लेवल है वो आप एक एज अ मेजर रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर में टिक जाता है तो एक सपोर्ट में मार्केट को मिल जाएगा और मार्केट एक अपसाइड थोड़ी सी जाने की कोशिश करेगा। तो जो डायरेक्शन है फिलहाल के लिए, अगर अपसाइड खुलता है तो 21,500 का लेवल कैप है और अगर नीचे की तरफ खुलता है तो 21,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये गिरता है तो फ्री फॉल हो सकता है, इसलिए नीचे की लेवल्स में नहीं दूंगा। हाँ, हालांकि अगर आज का जो लो है वो अगर मैं देखूँ तो ये थोड़ा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो इसलिए 20,820 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ तक मार्केट आपको देखने मिल सकता है। इसलिए अगर जैसे ही ये लो ब्रेक होगा तो और ज़्यादा तेज़ी से गिरावट आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन 21,000 के नीचे अगर कल मार्केट खुलता है तो डेफिनेटली आपको बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। बात करते हैं बैंकिंग के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक फिलहाल 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम कैंडल की बात करें और यहाँ पे एक रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडल फॉर्मेशन होते हुए देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ऊपर में 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का काफ़ी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है जो कि 425 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग 420 के आसपास होते हुए दिखाई दी है। तो सिर्फ 1% की यहाँ पे गुंजाइश दिखाई दे रही है। अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर में इमीडिएटली फिर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो 446 तक का लेवल है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन रिवर्सल यहाँ से होगा, ये कंफर्मेशन थोड़ा सा
टफ है मिलना, क्योंकि आज की भी जो वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम देखें काफ़ी लो है, इसलिए रिवर्स होता हुआ कम दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि साइडवेज देखने के लिए मिले आपको, क्योंकि 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होता है, जिससे मुझे लगता है कि ऊपर जाना बहुत ही टफ होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर में निकल जाता है और टिक जाता है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर में अराउंड आपको वो भी 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज होते हुए नजर आ रहा है, और इमीडिएटली रेजिस्टेंस उसे फेस करना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न हमको देखने मिल रहा है। तो जैसा बैंक निफ्टी हमको चलेगा, वैसा ही एक्सिस बैंक भी हमको देखने के लिए मिलेगा। तो हम जैसी स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में रखेंगे, सेम स्ट्रैटेजी हमको एक्सिस बैंक में ही रखनी होगी। तो फिलहाल के लिए कोई बाय की सलाह नहीं है और सेल भी यहाँ पे करना नहीं है। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक में हमने लगभग 250 तक का लेवल इसमें डिस्कशन किया था कि इसके अंदर हमको देखने के लिए मिल सकता है। आज थोड़ी सी अपनी पोजीशन सोल्ड की है, बट एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम लास्ट 4-5 दिन से हमको देखने के लिए मिल रही है। कंटिन्यू रह सकती है सेलिंग अराउंड, आपको ये नीचे 250 रुपये तक भी देखने के लिए आराम से मिल सकता है। इसलिए अगर सेल पोजीशन है तो मेंटेन करें, अदरवाइज लॉन्ग पोजीशन से भी फिलहाल ना बनाए। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 40 तक के लेवल्स हमने डिस्कशन किए थे। 40.85 तक का लो इसमें हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि आपको कल 40 तक का लेवल जरूर देखने के लिए मिलेगा। 40 के आसपास अगर टिकता है, यहाँ से कोई रिवर्सल आपको देखने मिले तो एक बाइंग की कोशिश करी जा सकती है, बट ऊपर में रेजिस्टेंस काफ़ी है। तो अगर 40 के आसपास आता है तो रिव्यू करेंगे पोजीशंस की, क्या हमें यहाँ पे बाई करनी चाहिए या नहीं, वो हम चैनल में डिस्कशन कर लेंगे, या फिर डे एंड में जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसमें। फेडरल बैंक की बात करें तो यहाँ पे 44 तक का हमने डिस्कशन किया है कि 44 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और करंटली एकदम स्टॉक कंप्लीटली बहुत ही ज़्यादा बेयरिश मोड में है, और मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा। 44 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। HDFC बैंक पूरे सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो एक सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक है, जो भी मुझे 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी एक रिवर्सल काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म होते हुए नजर आ रही है, जो आपको वापस 1080 तक लेके जा सकती है। आज हमने इसमें एक जो कॉल है वो भी अटेम्प्ट किया था, और मुझे लगता है बहुत हद तक वो कॉल सही था, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट बैंक निफ्टी में इतना फॉल आएगा। और फॉल आने के बाद में जो वापस रिकवरी हुई है, लगभग मेरे रिकमेंडेशन जो लेवल पे स्टॉप लॉसेस थे उसके आसपास ही ये वापस लेवल आता हुआ दिखाई दिया। खैर जो भी है, वहाँ मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और नीचे से शानदार रिकवरी हमने देखी, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आपको देखने मिल सकता है। ऊपर में 1080 तक का लेवल आपको दिखाई दे सकता है। इसलिए ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें मेरी शॉर्ट की राय नहीं है। अगर बाय करें तो बहुत ही स्टॉप लॉस लगा के और बहुत ही छोटे टारगेट के लिए काम करें। ICICI बैंक के अंदर में कंप्लीटली बेयरिश सेटअप है, यहाँ पे कोई मेरी राय नहीं है बाई की, और मुझे लगता है कि यहाँ पे और गिरावट आपको देखने मिलेगी। 340 का लेवल इसका एक जो नीचे का कंसोलिडेशन जोन का जो सपोर्ट लेवल है, लगभग वहाँ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। 342.45 के आसपास से ये रिवर्स होते हुए नजर आया आपको। अभी करंटली 352 के आसपास क्लोज हुआ है, तो हो सकता है कि 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश करें, बट इमीडिएटली रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो काफी वॉलेटाइल और चॉपी आपको कल देखने मिल सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको बहुत पहले एग्जिट बोल दिया था। अभी यहाँ पे सपोर्ट कहाँ मिलते हुए नजर आ रहा है? सपोर्ट एग्जैक्टली यहीं पे मिलते हुए आ रहा है जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर में कोई सेलिंग ना करें, और सेलिंग अगर करेंगे भी तो मैक्सिमम टारगेट अभी फिलहाल इसके लिए 27 तक का रह सकता है। इससे ज़्यादा गिरावट अभी दिखाई नहीं देती है। इंडसइंड बैंक के अंदर में कंटिन्यूसली गिरावट देखने के लिए मिल रही है ब्रेकडाउन के बाद में, और इसमें हमने डिस्कशन भी किया था कि आपको एक गिरावट देखने मिलेगी, और अभी आपको 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है। और करंटली एकदम जिस लेवल से अगर हम देखें कि ब्रेकआउट हुआ था, उसी के आसपास ये फिर से आ गया है ब्रेकआउट जोन में, और इसका जो लेवल लोअर लेवल है वो 500 का। तो मुझे लगता है कि कल 500 तक का लेवल आपको देखने मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, नीचे की तरफ ओपनिंग होती है, तो आपको डेफिनेटली 500 का लेवल देखने मिल सकता है, और 500 के आसपास से हो सकता है कि एक अच्छा शार्प बाउंस बैक भी आपको देखने मिले। इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि फिलहाल के लिए इसके अंदर में अगर शॉर्ट पोजीशन है तो अराउंड अगर 500 के आसपास आता है तो एग्जिट कर ले। कोटक बैंक के अंदर में ये अपने आप को होल्ड करने की और रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है, बट ऑलरेडी 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है। कंसोलिडेशन जोन जो था इसका, उसके नीचे काफ़ी ये ट्रेड कर रहा है। 1320 का जो लेवल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन चुका है इसका। जब तक ये 1315 1320 के ऊपर नहीं
नहीं आता तब तक कोई बाय के इनिशिएट करना बेवकूफ़ी होगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक रिवर्सल लग रहा है कि हो सकता है, बट फिलहाल मार्केट काफ़ी वीक है तो रिवर्सल हो सकता है कि सपोर्ट ना करे, इसलिए अवॉइड करें। अभी कोई बाय या सेल की भी राय नहीं है। पीएनबी की बात करें तो गजब गिरावट यहाँ देखने के लिए मिल रही है और हमने डिस्कशन भी करा था इसके 30 रुपए तक का लेवल देखने मिलेगा। वो कल ही आ चुका था कल, बट मैं अवेलेबल नहीं था आपके साथ ये डिस्कशन करने के लिए, और ऑलरेडी इसके अंदर में हमारा 30 रुपए का टारगेट आ चुका है। करंटली अगर देखें तो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सपोर्ट ब्रेक हो चुके हैं और 27.5 तक ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से गिरेगा तो हो सकता है कि काफ़ी और गिरावट हो जाए, बट फिलहाल बाइंग की कोई सलाह नहीं है। कोई डिप में कोई बाइंग ना करें। पीएसयू स्टॉक्स को, चाहे बैंकिंग हो या कोई भी सेक्टर के पीएसयू स्टॉक्स को थोड़ा सा अभी अवॉइड करना ही सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। आरबीएल बैंक की बात करें तो आरबीएल बैंक अपने 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज को होल्ड करने में कामयाब रह रहा है, तो हो सकता है कि आपको रिकवरी देखने के लिए मिले, वापस 180 तक ये स्टॉक आ सकता है, इसलिए इसे वॉच करें। अगर आपको इसमें तेजी दिखाई देती है, अगर एक रिवर्सल दिखाई देता है तो 180 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। एसबीआई की बात करें तो 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया है। 180 का जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे हमको देखने के लिए क्लियरली मिल रहा है, इसलिए फिलहाल मेरा मानना है कि जब तक 180 का ब्रेक नहीं होता लेवल तब तक आप फ्रेश सेलिंग ना करें। 180 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे, उसके नीचे क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे तो फ्रेश सेलिंग करें। 160 तक का लेवल्स देखने के लिए मिलेगा आपको। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल की मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम वीकली पिक और मंथली पिक विद फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स हम सारे डिस्कशन करते हैं, उनके प्राइस टारगेट, स्टॉप लॉसेस, और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स रहते हैं और टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग शेयर्स रहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर मार्केट सही परफॉर्म करता है तो उसके साथ साथ उन स्टॉक्स के अंदर में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आके आपको देखने मिल सकती है। इसलिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत ही कम प्रीमियम में, कम अमाउंट में हमने वो रखा है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। अगर आप एक शेयर भी खरीदते हैं तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि आपको वो ज्वाइन करना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।